मंदिर अब हम पहाड़ी को चढ़कर मंदिर के मुख्य प्रवेश स्थान तक आ चुके हैं। यह सीढ़ियों से, और सीढ़ियों से लगभग 20 फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि परमार कालीन मंदिरों की एक विशेषता है। जगती की ऊंचाई लगभग 20 फीट है और लगभग 20 ही सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर के मुख्य चबूतरे तक पहुंचते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ आज भी निर्माण सामग्री यूं ही बिखरी हुई है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि मंदिर का कार्य एकदम से रुक गया होगा। अब मंदिर का कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं, जिनमें से होता है कि राजा का उस समय किसी युद्ध में एकाएक व्यस्त हो जाना, या फिर किसी प्राकृतिक ऐसी कोई घटना घटी हो जिस कारण यह मंदिर अपूर्ण रह गया। बाद में पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर के ऊपर छत का निर्माण किया है, जिससे कि शिवलिंग को एक प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान हो। इस मंदिर के बारे में दो मुख्य कहानी हैं। एक तो ये जो मैंने बताई कि राजा भुज द्वारा इसे बनवाया गया था। इसके पहले एक किंवदंती और है कि पांडव जब वन में थे, लाक्षागृह के बाद जब बन गए थे, उस समय उनके साथ माता कुंती भी थी। तो माता कुंती को शिव के पूजन करने के लिए एक मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। तो इसको एक रात का बना हुआ मंदिर भी कुछ लोग मानते हैं कि पांडवों ने इसका निर्माण सिर्फ एक रात में किया था। और शिवलिंग के बारे में ये कहा जाता है कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन इसको नर्मदा तट से कन्नौज ले जा रहे थे, लेकिन दो दक्षिण भारत के राजा थे, आज के महाराष्ट्र के पुलकेशन द्वितीय से, उनकी जब युद्ध में हार हुई तो वो शिवलिंग को यहीं स्थापित करके चले गए थे, और उसी शिवलिंग के ऊपर महाराजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पहुँचने के लिए भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर सड़क मार्ग से आ सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन भी भोपाल है और हवाई अड्डा भी भोपाल है। हम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, और अभी हम यह लगभग 30 सीढ़ियां चढ़कर लगभग 20 फीट ऊपर आ चुके हैं। तो आइए मेरे साथ। अब हम यहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं, और मंदिर के मुख्य द्वार पर यह देवताओं, यक्ष आदि की प्रतिमा उकेरी गई हैं, जो कि कालांतर में समय के साथ क्षरण की अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। आइए अब हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। अब हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं, और यह मंदिर का बायां भाग है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मंदिर का छज्जा है वह जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका है, और आप मेरे यहाँ पर ये टूटे फूटे पत्थर देख सकते हैं, जहाँ पर कि अभी भी लगभग 1100 साल बाद भी निर्माण सामग्री ऐसी ही बिखरी पड़ी है। अब हम चलते हैं मंदिर के दाएं भाग में। वहाँ पर हम देखते हैं कि मंदिर में जो भगवान शिव का जलाभिषेक होता है, तो वह जल कैसे बाहर जाता है और उस जल का क्या होता है। आइए मेरे साथ। अब हम मंदिर के दाएं भाग में आ चुके हैं बाहर की तरफ। तो आइए, दाईं ओर का छज्जा पूर्ण रूप से सुरक्षित है और अभी तक उसी अवस्था में विद्यमान है। यह एक गजमुख है, यानी कि गज के मुख की तरह। तो भगवान भोलेनाथ का जब अंदर अभिषेक होता है, तो वह जब जल आता है बाहर, तो वह इसके माध्यम से यहाँ आ जाता है और जमीन में अंदर समा जाता है। यहाँ से अंदर जल इधर आता है और अंदर जमीन में नीचे चला जाता है। यहाँ से यह पानी को बाहर निकालने की लिए व्यवस्था बनाई गई है। यह मंदिर के निर्माण समय की निर्माण सामग्री बिखरी हुई है चारों तरफ। यहाँ की यात्री सुविधाओं में गेस्ट हाउस, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट आदि मिल जाते हैं। नदी के बाएं तट पर सामने पहाड़ी पर माता पार्वती जी का भी मंदिर है। तो पहले लोग पैदल ही वहां पर दर्शन करने चले जाते थे, लेकिन कुछ दुर्घटना होने के कारण इस रास्ते को बंद कर दिया है। अब जब हम भोपाल मुख्य सड़क मार्ग से भोजपुर की तरफ आते हैं, तो आते समय बाएं हाथ पर मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो माता रानी वहां एक गुफा में विराजमान है। आप यहाँ पर भोपाल से आकर भगवान के दर्शन करके वापस लौट सकते हैं। तो यह था मेरे द्वारा भोजपुर मंदिर को देखने एवं समझने का किया गया एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरीके के अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।